तो आज से एक और चैप्टर हम टिप्स और टैक्टिक्स में स्टार्ट कर रहे हैं, वो है स्टेलमेट। स्टेलमेट यानी कि गेम को ड्रॉ करना, फोर्सफुली ड्रॉ करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि ब्लैक के पास क्वीन है और वाइट के पास सिर्फ रूक है। तो कभी कभी हमारे गेम्स में ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमारा जो पीसीस है वो सामने वाले पीसीस से कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वीन 9 पॉइंट्स है और रूक 5 पॉइंट्स ही है, और ब्लैक अगर चाहे तो वाइट को इजीली चेकमेट भी कर सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें रादर देन यूजिंग द विनिंग अप्रोच वी हैव टू ट्राई टू स्टेलमेट अप्रोच। तो हमें गेम को ड्रॉ करने की सोचनी पड़ेगी। तो गेम 2-3 तरीके से ड्रॉ हो सकती है। सबसे पहले कि अगर किंग को मूव करने के लिए कोई भी जगह ही ना हो, बच्चों कोई भी जगह उसके पास अवेलेबल ही ना हो मूव करने के लिए, तो वो ड्रॉ हो सकती है। या तो फिर आप परपेचुअल चेक दे सकते हो, सेम टू सेम चेक, और उससे भी ड्रॉ हो सकती है। या तो फिर सेम पोजीशन अगर 3 से ज़्यादा बार रिपीट होती है तो भी वो ड्रॉ होती है। तो आइए हम देखते हैं स्टेलमेट के कुछ एग्जाम्पल। ये हमारा पहला सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हम स्टेलमेट ये गेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाइट का मूव है और वाइट के लिए बेस्ट वही रहेगा कि किसी भी तरीके से गेम को स्टेलमेट यानी कि ड्रॉ किया जाए। तो आप सोचिए कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा आना चाहिए। तो वाइट के लिए बेस्ट मूव होना चाहिए रुक टू C3, रुक टू E3। फोर्सफुली ये जो किंग है वो या तो फिर ये रुक को अटैक करेगा या तो फिर यहाँ से उसको पोजीशन चेंज कर देगा। तो हम डायरेक्टली उसकी क्वीन अटैक कर सकते हैं और फिर वो हमारा रुक भी अटैक कर सकते हैं। अगर वो हमारे रुक को मार देता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मूव होने के लिए। यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता क्योंकि ये किंग है, यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता क्योंकि ये क्वीन का अटैक है, यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे गेम पूरी तरीके से स्टेलमेट यानी कि ड्रॉ पोजीशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और एग्जांपल है, और यहाँ पे वाइट जो है वो पूरी तरीके से मटीरियल में पीछे है ब्लैक से, क्योंकि ब्लैक के पास एक क्वीन भी है और 2 एक्स्ट्रा पॉन भी है। तो यहाँ पे वाइट ये चांस करेगा कि किसी भी तरीके से ये गेम को ड्रॉ किया जाए। तो वाइट के लिए बेस्ट मूव यहाँ पे कौन सा होना चाहिए। आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा कि रुक टू D8, फोर्सिंग द किंग टू चेक। तो ये किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, और फिर वापस उसको यहाँ से चेक करेंगे और उसके पास अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये रुक को कंपलसरी मारना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पोजीशन के बाद वाइट के पास कोई भी पीसेस मूव करने की जगह नहीं है, क्योंकि ये पॉन यहाँ से आगे नहीं जा सकता, ये पॉन यहाँ से भी आगे नहीं जा सकता, और ये जो किंग है वो भी यहाँ से मूव नहीं हो सकता। तो ये पोजीशन अब पूरी तरीके से ड्रॉ में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पर एक और पोजीशन है हमारे पास, और वो है ब्लैक के पास क्वीन है और वाइट के पास सिर्फ रूक है। तो यहाँ पे वाइट यही ट्राई करेगा कि किसी भी तरीके से ये गेम को स्टेलमेट में कन्वर्ट किया जाए। तो वाइट के लिए सिर्फ एक ही मूव है जिससे ये गेम पूरी तरीके से स्टेलमेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए। तो बेस्ट सॉल्यूशन है रुक टू C6। इससे आप देख सकते हो कि ये जो रुक है वो इसको चेक कर रहा है, और दूसरी तरफ से ये जो क्वीन है उसको अटैक भी कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्लैक अपने किंग को यहाँ से मूव करता है तो ऑब्वियसली ये जो रुक है वो क्वीन को मार देगा। तो ब्लैक के लिए बेस्ट वही रहेगा कि क्वीन टेक्स रुक C6, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है मूव होने के लिए, क्योंकि ये किंग यहाँ पे कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता और ये जो पॉन है वो भी मूव नहीं हो सकता। तो
यहाँ पे गेम पूरी तरीके से स्टाइलमेट में कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे स्टाइलमेट का एक और वंडरफुल एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक गेम में पूरी तरीके से आगे है, उसके पास 3 एक्स्ट्रा पॉन्स है और पोजीशन में भी अगर दिखा जाए तो वाइट अगर कुछ भी मूव खेलता है तो ब्लैक के पास डायरेक्टली ये जो क्वीन है वो B2 पे रख के उसको चेकमेट कर सकता है। तो वाइट के पास अभी वाइट का टर्न है और वाइट को फोर्सफुली गेम को स्टाइलमेट में कन्वर्ट करना है। तो वीडियो आप पॉज कीजिए और देखिए कि वाइट के लिए बेस्ट मूव कौन सा होना चाहिए। द बेस्ट मूव विल बी क्वीन F7, फोर्सिंग द किंग टू कैप्चर द क्वीन। तो ये जो किंग है वो इसको कैप्चर करेगा। अगर कैप्चर नहीं करता है और यहाँ पे आता है तब भी क्वीन टू G7। अब कंपलसरी ये जो किंग है उसको ये क्वीन को कैप्चर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक वाइट जो किंग है उसके पास मूव होने के लिए कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी मूव नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। तो यहाँ पे ये जो गेम है वो पूरी तरीके से स्टाइलमेट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये थी स्टाइलमेट की कुछ एग्जाम्पल्स। स्टाइलमेट मतलब गेम को ड्रॉ करना। जब भी आप मटेरियल में पीछे हो तो आप ट्राई कर सकते हो कि किसी भी तरीके से गेम को ड्रॉ किया जाए ताकि वो जो गेम है, और क्योंकि गेम अगर ड्रॉ होता है तो दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिलते हैं, लेट्स से 0.5 और अगर आप गेम हारते हो तो सामने वाले को 1 पॉइंट मिलता है और आपको 0 पॉइंट मिलता है। तो अगर आप हारते हो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट करो अगर आप मटेरियल में पीछे हो तो। ओके दोस्तों, सो आइए अभी स्टाइलमेट के बारे में बात करते हैं। स्टाइलमेट यानी ड्रॉ। स्टाइलमेट एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे आप अपनी गेम को ड्रॉ में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी पोजीशन कुछ इस तरीके की है कि सामने वाले के पास 1 या 2 मेजर पीसेस ज़्यादा है या तो फिर 1 या 2 पॉन ज़्यादा है कि जो आगे जाके प्रमोट भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप गेम को स्टाइलमेट करने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों को सेम मतलब इक्वल पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि अगर आप हार जाते हो तो आपको 0 पॉइंट्स मिलते हैं और अगर आप जीत जाते हो तो आपको फुल पॉइंट मिलते हैं। लेकिन स्टाइलमेट ऐसा है कि दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिलते हैं। तो स्टाइलमेट इज अ टूल टू सेव अ डिफिकल्ट पोजीशन एंड टू ड्रॉ। कि आप देख सकते हो कि सामने वाला जो है वो पूरी तरीके से जीतने के उसके सभी चांसेस है, मतलब पूरे चांसेस है। और उस सिचुएशन में अगर आप गेम को स्टाइलमेट करते हो, स्टाइलमेट उस तरीके से हो सकता है कि किंग कहीं पे भी मूव नहीं हो सकता या तो फिर आपके पास सब पीसीस है और वो पीसीस भी कहीं पे भी मूव नहीं हो सकते हैं। सो इट इज़ यूजुअली हैपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, इन द एंड गेम। तो ऑब्वियसली जो स्टाइलमेट की पोजीशन है वो एंड गेम में ही होती है। और एंड गेम में जिसकी पोजीशन वीक है वो ऐसा ट्राई करता है कि किसी भी तरीके से ये गेम को स्टाइलमेट करने की कोशिश की जाए। और जो ओपोनेंट है वो ऐसी कोशिश में रहता है कि किसी भी तरीके से गेम को स्टाइलमेट नहीं होने देना है, उसको 1 या 2 स्क्वायर ऐसे देना है कि जिससे वो वहाँ पे मूव हो सकता है। तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू सीखा होगा कि किस तरीके से ये स्टाइलमेट ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अपनी डेली गेम में, रूटीन गेम में ये सब टैक्टिक्स को आपको अप्लाई करना है।